आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। हार्मोन से रिलेटेड है। बॉडी में हार्मोन्स होते हैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ कहीं पढ़ी मैंने, तो सोचा कि आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके पीछे एक कहानी भी जुड़ी हुई है। जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो डिस्कशन हुआ करता था घर में कि बेटा होगा या बेटी होगी। सभी के साथ सभी करते हैं डिस्कशन, तो हम भी किया करते थे। तो उत्तराखंड में, खासकर कुमाऊं रीजन के पहाड़ों में, जो आप गांव में देखिएगा, वहाँ एक कहानी चलती है जेंडर को लेके, जेंडर सिलेक्शन को लेके, कि अगर हस्बैंड जो होता है वो मोटा होने लग जाए, प्रेग्नेंट लेडी का जो हस्बैंड होता है अगर वो मोटा होने लग जाए, हेल्दी होने लग जाए, तो बेटा होता है या बेटी होती है, मतलब जेंडर सिलेक्शन का वो एक क्राइटेरिया सेट है। ऐसा गांव घरों में बताते हैं। अब ये जब आप पहली बार इस बात को सुनेंगे तो आप कहेंगे अरे इसमें तो कुछ भी साइंटिफिक नहीं है, क्या बकवास करते हो। पर मैं कभी भी किसी बात को नहीं नकारता, कभी नेवर। कोई बात अगर कहीं से निकली है, उसका सोर्स कुछ ना कुछ रहा होगा, कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा, उसके पीछे उसकी तह तक जाने की कोशिश करता हूँ। तो आज इतने साल बाद मुझे एक जगह पढ़ने को मिला, तो मुझे लगा कि ये बात आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। होता क्या है, प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी से कुछ फेरोमोन्स निकलते हैं। कुछ कुछ इस तरीके के फेरोमोन्स होते हैं जिनको सूंघ कर जो उनका पार्टनर होता है, जो हस्बैंड होता है, ठीक है, उसकी बॉडी में उन फेरोमोन्स की वजह से हस्बैंड की बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन का सीक्रेशन अचानक से बढ़ जाता है। ये सभी के साथ होता है, कोई कोई स्पेसिफिक नहीं है। जेंडर की जहाँ तक इसमें बात है, बच्चा मेल है या फीमेल है, गर्ल है या बॉय है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, बस प्रेगनेंसी से मतलब है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसकी बॉडी से कुछ फेरोमोन्स निकलते ही निकलते हैं, जो हस्बैंड होता है वही डिटेक्ट कर सकता है। बहुत कम क्वांटिटी में निकलते हैं, इसलिए कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, मतलब पति ही पत्नी के पास 24 घंटे रहेगा। अब इसमें सवाल ये होता है कि भाई एक फीमेल है तो घर के सभी आदमियों को मोटा हो जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। रेंज फेरोमोन्स की इंसेक्ट्स में बहुत लंबी होती है, बट ह्यूमंस में इतनी लंबी नहीं होती है। हमारा ओल्फैक्शन, जो नाक का सिस्टम है, ओल्फैक्शन बोलते हैं, ओल्फैक्टरी सिस्टम, वो इतना डेवलप नहीं रहा, वो इंसेक्ट्स में होता है। तो इमीडिएट जो नज़दीक है किसी भी महिला के, वो उसका हस्बैंड ही है प्रेगनेंसी में। तो फेरोमोन्स महिला से निकले, उसके पति ने उनको सूंघा, उसके हस्बैंड की बॉडी में गए, हस्बैंड की बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आए, प्रोलैक्टिन हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, जिसकी वजह से बॉडी फैट कंटेंट बढ़ जाता है और आदमी मोटा हो जाता है। ये बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन के अपोजिट काम करता है। टेस्टोस्टेरोन अगर इस डायरेक्शन में काम करेगा तो प्रोलैक्टिन इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि जो हस्बैंड होता है वो मोटा क्यों हो जाता है। ये बहुत अमेजिंग फैक्ट लगा मुझे शेयर, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बारे में पढ़िएगा, और मुझे इसके पीछे की जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो जैसे ही पता चलती है तो मैं एक अच्छा सा वीडियो बना के ज़रूर डालूँगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेल क्यों मोटा हो जाता है, इसके भी ऐसा क्या हुआ कि मेल को वज़न बढ़ गया, उसका फैट कंटेंट बढ़ गया। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जो होता है वो माँ बाप को सोने नहीं देता, रोता रहता है। माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं 4-6 महीने तक। शुरू के 4-6 महीने तक परेशान रहते हैं तो बॉडी में एनर्जी का क्राइसिस हो जाता है, खाने पीने का होश नहीं रहता है। उस एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए ही इस तरीके का ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है कि फैट कंटेंट पहले ही बढ़ गया है।
ताकि वो फैट उस दौरान काम आ जाए। तो ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट लगा मुझे। यदि आपको बहुत अच्छा लगा ये फैक्ट तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।